छुपी हुई नेकी पर वलीउल्लाह को ऐसा इनाम मिला कि दुनिया हैरान रह गई। एक दूर दराज बस्ती में एक निहायत सादा मिजाज और नेक दिल बुजुर्ग रहते थे, जिन्हें लोग हाजी अब्दुर रऊफ के नाम से जानते थे। वो न बहुत ज्यादा मालदार थे और ना ही दुनियावी शोहरत रखते थे, मगर उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की इबादत, मखलूक खुदा की खिदमत और खामोश नेकियों से भरा हुआ था। लोगों के नज़दीक वो एक आम से बूढ़े शख्स थे, मगर हकीकत में वो एक ऐसे वलीउल्लाह थे जिनका मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद था। उनकी सबसे खास बात ये थी कि वो अपनी नेकियों को हमेशा छुपाते थे। किसी को नहीं बताते थे कि उन्होंने किसकी मदद की, किस भूखे को खाना दिया या किसकी मुश्किल आसान की। खामोश नेकियों का सफ़र हाजी अब्दुर रऊफ का मामूल था कि रात के अंधेरे में जब सब लोग सो जाते, वो अपने कंधे पर आटे की बोरी उठाते और गरीब घरों के दरवाज़ों पर रख आते, फिर खामोशी से वापस आ जाते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अक्सर कहते थे, अगर नेकी का बदला दुनिया से चाहिए तो वो नेकी नहीं तिजारत है। उनकी बीवी को भी कभी कभार शक होता कि ये रातों को कहाँ जाते हैं, मगर वो हमेशा यही कहते कि मैं अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ, तुम फिक्र न करो। एक यतीम लड़की का वाकया। इसी बस्ती में एक यतीम लड़की रहती थी जिसका कोई सहारा न था। उसके वालिद वफात पा चुके थे और माँ बीमार थी। लोग उसे नज़रअंदाज करते थे। एक रात जब वो भूख से रो रही थी, किसी ने उसके दरवाजे पर खाना रख दिया। अगली रात भी ऐसा ही हुआ। वो हैरान थी कि ये कौन फरिश्ता है जो हर रात उसकी मदद करता है। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। लड़की को मालूम न था कि ये सब हाजी अब्दुर रऊफ कर रहे हैं। छुपे हुए आंसू। एक दिन हाजी अब्दुर रऊफ सख्त बीमार हो गए। बुखार इतना शदीद था कि वो चल भी नहीं सकते थे। उस रात वो यतीम लड़की भूखी सो गई क्योंकि कोई खाना देने नहीं आया। वो रात पहली बार थी जब उस लड़की ने अल्लाह से रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, वो नेक इंसान जो मुझे खाना देता है उसे सलामत रखना। और इसी रात हाजी अब्दुर रऊफ ने भी अपनी चारपाई पर लेटे लेटे आंखें बंद कीं और कहा, या अल्लाह, अगर मेरी किसी छुपी नेकी को कबूल फरमाया है तो उसका बदला आखिरत में देना, दुनिया में नहीं। अजीब वाकया। अगले दिन एक अजीब वाकया पेश आया। गांव में एक बहुत बड़ा काफिला आया जिसमें एक अमीर ताजिर था। वो किसी रूहानी ख्वाब की वजह से उस बस्ती में आया था। उसने ऐलान किया कि वो उस शख्स को ढूंढ रहा है जो सबसे ज्यादा नेकी करता है मगर उसे छुपाता है। लोग हैरान थे कि ऐसा कौन हो सकता है। कुछ लोगों ने हाजी अब्दुर रऊफ का नाम लिया, मगर वो बीमार थे और घर से बाहर नहीं आ सकते थे। अल्लाह का करम जाहिर हुआ। जब ताजिर उनके घर पहुंचा तो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गया। एक कमजोर सा बुजुर्ग, टूटी चारपाई और सादगी का आलम था, मगर जैसे ही वो उनके करीब गया उसे एक अजीब सी सुकून की कैफियत महसूस हुई। ताजिर ने पूछा, आप ही वो हैं जो रातों को गरीबों के दरवाजों पर खाना रखते हैं? हाजी अब्दुर रऊफ खामोश रहे। ताजिर ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा था कि एक वलीउल्लाह है जो अपनी नेकी छुपाता है। अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में महल बना दिया है और मुझे हुक्म दिया कि उसकी दुनिया में इज्जत की जाए। ये सुनकर हाजी अब्दुर रऊफ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अगर ये सच है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मगर मेरी दुआ है कि मेरी नेकी कभी जाहिर न हो ताकि उसका अज्र आखिरत में मिले। हैरत अंगेज इनाम। इसी रात गांव में एक और वाकया हुआ। यतीम लड़की की माँ अचानक ठीक हो गई और उसके घर में गैर मुतवक्के तौर पर रिस्क आना शुरू हो गया। लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे हो रहा है। बुजुर्ग उलमा ने बताया, जब अल्लाह किसी बंदे की छुपी हुई नेकी को पसंद करता है तो वो उसके असरात दुनिया में भी जाहिर कर देता है, मगर असल अज्र आखिरत में रखता है। वलीउल्लाह का राज। कुछ दिन बाद हाजी अब्दुर रऊफ का इंतकाल हो गया, मगर उनके जनाजे में ऐसा हुजूम था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। हर कोई कह रहा था, ये वो शख्स था जिसने कभी दिखाया नहीं मगर सबकी मदद करता रहा। इनके इंतकाल के बाद कई लोगों ने ख्वाब में उन्हें जन्नत के बागात में देखा, जहां वो मुस्कुरा रहे थे।
सबक। इस वाक़ये ने लोगों को ये सबक दिया कि नेकी का असल मज़ा छुपाने में है। दिखावा नेकी को ज़ाया कर देता है। अल्लाह छुपी हुई नेकी को सबसे ज़्यादा पसंद करता है।